हेलो एवरीवन एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ आपके साथ प्रियंका। आज का ये सेशन हम शुरू करते हैं जिसमें हमें क्या पढ़ना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है? जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि समय के साथ आता है। मतलब क्या हुआ कि हमें रहा है, रही है और रहे हैं तो मिलना चाहिए। साथ में एक कंडीशन यहाँ आएगी कि हमें एक टाइम लाइन मिलनी चाहिए। टाइम लाइन के साथ में रहा है, रही है और रहे हैं आएंगे। तो जहाँ ये चीज़ होती है वहाँ पर कौन सा सेंटेंस माना जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस माना जाएगा। अब इस टेंस में हम दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन का यूज़ हम कहाँ करते हैं? बेसिकली फर्स्ट फॉर्म के साथ में, एक वचनकर्ताओं के साथ में। और जो हैव बीन है इसका यूज़ हम करते हैं बहुवचनकर्ताओं के साथ में, मतलब सेकंड पर्सन्स के साथ में। क्लियर? इसके बाद क्या आता है? ये तो हुई हमारी हेल्पिंग वर्ब की बात। इसके बाद इसमें एक नई चीज़ आती है, सिंस और फॉर का यूज़ किया जाता है। जहाँ भी टाइम लाइन दिया रहेगा वहाँ पर हम सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे। तो सिंस का यूज़ कहाँ किया जाता है? जहाँ पर ओ क्लॉक की बात की जाए, जैसे 5 बजे या 6 बजे ये कहा जाए, वहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे। डेज नेम हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, कुछ भी, तो वहाँ पर भी सिंस का यूज़ किया जाएगा। मॉर्निंग, इवनिंग में भी सिंस का यूज़ किया जाएगा। इसके बाद आता है फॉर का यूज़ हम कहाँ करेंगे? जहाँ मिनट्स की बात की जाए, हावर्स की बात कही जाए, वीक्स की बात कही जाए, मंथ या ईयर्स की बात कही जाए, जैसे 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स या 4 डेज। मतलब एक डिजिट होनी चाहिए और वीक्स और मंथ्स जो दिया रहेगा वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे। और अब आती है मेन वर्ब। मेन वर्ब का हम क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस जुड़ा है तो यहाँ पर क्या होगा? बेसिकली आईएनजी जुड़ेगा। तो आईएनजी जुड़ जाएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट होगा और साथ में आईएनजी होगा। ये हुई हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब हम क्या देखेंगे? इसका एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारा क्या रहेगा? सबसे पहले हमारा, तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव रहेगी, साथ में बीन रहेगा, हैज़ बीन और हैव बीन। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, इसके बाद अदर वर्ड्स रहेंगे, टाइम होगा, टाइम लाइन के साथ में क्या होगा हमारा? सिंस फॉर यूज़ किया जाएगा एंड लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं एक एग्जाम्पल में क्या कहेंगे? जैसे हम वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं तो क्या आएगा हमारा? ही आएगा, क्योंकि हमारा फीमेल है, रहा है, मेल है। यदि फीमेल होता तो सी आता। तो ही फर्स्ट पर्सन है तो हैज़ बीन। इसके बाद मेन वर्ब क्या हुई हमारी? पढ़ना, तो रीडिंग हुआ। रीडिंग, अब 2 घंटे है, ऑब्जेक्ट 2 घंटे है, 2 घंटे में क्या लगाएंगे हम? हावर्स की बात की गई है तो फॉर यूज़ होगा, फॉर 2 आवर्स। तो ये हो गया हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस। अब एफर्मेटिव सेंटेंस के बाद हम क्या देखेंगे? नेगेटिव देखेंगे। ये हुआ हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब होगी। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैज़ बीन होती है, तो हैज़ और बीन के बीच में नॉट लगेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। हैव नॉट बीन होगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में नॉट लगाया जाता है। ये होगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, वर्ब, सिंस फॉर, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। एग्जाम्पल देखेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? सचिन 1 वर्ष से मैच नहीं जीत रहा है। ये हो गया हमारा नेगेटिव। इसका ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा? सचिन आएगा, फर्स्ट पर्सन है तो हैज़, इसके बाद नॉट आएगा,
बीन आएगा। इसके बाद मेन वर्ब जीतना मतलब विन, इसमें विनिंग हो जाएगा, विनिंग। आ मैच होगा, ऑब्जेक्ट आएगा हमारा सिंस फॉर। सो ये रहा हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर। इसमें सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब हैज़ नॉट बीन होगा। हैज़ और बीन के बीच में आपको नॉट लगाना है, तो ये हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। बाकी सारी वही रहेगी। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस फॉर एंड फुल स्टॉप। ये रहा इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, सचिन एक वर्ष से मैच नहीं जीत रहा है, तो इसका ट्रांसलेशन हुआ सचिन हैज़ नॉट, फर्स्ट पर्सन है सचिन तो हैज़ नॉट यूज़ किया हमने, बीन आया। इसके बाद मेन वर्ब क्या हुई हमारी विन, विन में आईएनजी लग गया तो विनिंग आ मैच, विनिंग आ मैच। कितने ईयर्स से, 2 ईयर्स, 2 ईयर्स की बात की गई है, तो 2 ईयर्स में हमें क्या यूज़ करना है, ये ईयर्स, ईयर्स में हमें फॉर यूज़ करना है, तो मैच फॉर 1 ईयर्स, 1 ईयर्स था सॉरी, तो 1 ईयर्स और लास्ट में फुल स्टॉप। ये हुआ हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव के बाद हम आते हैं इंटेरोगेटिव पर। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सेम वही सारी चीज़ें होंगी, बस यहाँ से क्या होगा, सब्जेक्ट जो है हमारा वो सेकंड नंबर पर आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी वो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी। तो एच भी, हैज, हैव, इसके बाद आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, इसके बाद हमारा आ जाएगा बीन, इसके बाद आएगा हमारा मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होगा, ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड्स होंगे और सिंस फॉर होगा एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। ये हुआ हमारा इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, क्या हम पिछली रात से सो रहे हैं, ये हुआ हमारा एग्जाम्पल, क्या हम पिछली रात से सो रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेट में ये हम हमारा सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम रखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हम मतलब वी, तो वी हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड वर्ब में हम पर्सन में हम क्या करेंगे, हैव यूज़ करेंगे, तो हैव वी बीन। फिर क्या मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब क्या है, सोना, तो सोना इट मीन्स स्लीप, स्लीप, स्लीप में क्या हो जाएगा हमारा आईएनजी, स्लीपिंग। फिर क्या होगा, पिछली रात से, तो पिछली रात से मतलब लास्ट नाइट के बारे में कहा गया, तो लास्ट नाइट में हमें क्या यूज़ करना है, सिंस यूज़ करना है। लास्ट नाइट में हमें हाँ सिंस यूज़ करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, वी हैव स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर। सो आज हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन पढ़ी, इसकी हेल्पिंग वर्ब पढ़ी, इनकी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कैसे कैसे कहाँ किया जाता है वो पढ़ा, और सिंस फॉर का यूज़ कहाँ किया जाता है वो पढ़ा। नेगेटिव, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर देखे, और स्ट्रक्चर के बाद एक एक हमने एग्जाम्पल देखे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो में जिसे भी जहाँ भी दिक्कत प्रॉब्लम जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी स्टडी अच्छे से करिए, और जो भी जिसको प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।